यस, गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे साइंस नाउ सीबीएसई बोर्ड का पहला लेसन। और इस पहले लेसन में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं। इसलिए इस लेसन में हम सीखेंगे लिविंग थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। और यहाँ पर अगर आप पहले पेज पर जाते हैं जो कि 7 नंबर का पेज है, तो वहाँ पर जो लिखा है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट यू सी इन द पिक्चर, फिल द मिसिंग लेटर्स टू नेम दीज थिंग्स। अभी यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। यहाँ पर बिल्डिंग्स दिखाए गए हैं, पेड़ दिखाए गए हैं, पंछी दिखाए गए हैं और काफ़ी लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाए गए हैं। तो हमें इस पिक्चर को पूरी तरह से देखना है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब देखोगे कि यहाँ पर नंबर 1 G-R- यानी क्या हो सकता है। अभी ये नंबर 1 जो लिखा है, इस लड़की के बाजू में ही ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तो ये लड़की को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गर्ल। तो आएगा यहाँ पर जी, उसके बाद में जहाँ पर डैश है वहाँ पर आई, वहाँ पर फिर आर, और जहाँ पर डैश है वहाँ पर एल, यानी GIRL, गर्ल। दूसरा जो है सेकेंड क्वेश्चन, जैसा मेरा कर्सर जहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है, वो है B-R-, यानी क्या हो सकता है। अब वो दूसरा नंबर कहाँ पर है, किस चीज़ के नज़दीक है? वो बर्ड, यानी B जहाँ पर डैश है I, फिर R, फिर जहाँ पर डैश है D, BIRD, यानी बर्ड। तो तीसरा जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है वो किस को पॉइंट आउट कर रहा है? अगर आप देखोगे वो ट्री को पॉइंट आउट कर रहा है, यानी पेड़। T डैश के वहाँ पर R और एक डैश के वहाँ पर E, और जो दिया है उन्होंने E, यानी TREE, ट्री। अगर हम चौथे ऑप्शन पे जाएं फिल इन द ब्लैंक्स के, तो यहाँ पर हमको दिखता है कि C-R, यानी CAR, कार। तो इस प्रकार हमने ये पूरा जो एक्टिविटी है इसे ख़त्म कर लिया। अब हम आगे जाएंगे और आगे अगला सेंटेंस लिखा है, द थिंग्स अराउंड अस कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। हमारे इर्द गिर्द जो भी वस्तु हम पाते हैं या देखते हैं वो जिंदा या मुर्दा, दोनों में से दोनों चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ज़िंदा हैं। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, लेट अस सी हाउ। देख सकते हैं कि हमें अगर परखना है कि कौन सी चीज़ें ज़िंदा हैं और कौन सी चीज़ें ज़िंदा नहीं हैं, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। अगला पेज जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल्स दिए हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें हैं जो कि लिविंग हैं? यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। गिवन बिलो आर द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं और इंसान, ये सारे जिंदा चीज़ों के कैटेगरी में आते हैं। और कौन से गुण उसमें होते हैं, फीचर्स यानी कौन से गुण उसमें होते हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़िंदा हैं। अब आप देखोगे यहाँ पर एक छोटा बच्चा नज़र आ रहा है फर्स्ट में, तो उसमें क्या बोलता है? पहला पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी जो ज़िंदा है वो सांस ले सकता है। जैसे ये छोटा बच्चा चाइल्ड ब्रीदिंग बोला है, तो यानी छोटा बच्चा सांस ले रहा है। दूसरा जो क्वालिटी है एक
जिंदा चीज़ में वो है लिविंग थिंग्स मूव, यानी हलचल कर सकता है। यानी जो भी जिंदा चीज़ है वो एक जगह पर नहीं रहेगा, वो यहाँ वहाँ भागेगा, दौड़ेगा, चलेगा। सिर्फ इसमें जो नहीं जा सकता वो है पेड़ पौधे, लेकिन वो भी जिंदा है। आगे हम जानेंगे। तीसरा जो गुण है, यहाँ पर हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक गाय घास खा रही है, यानी लिविंग थिंग्स ईट, यानी जो जिंदा है वो खाता है, यानी खाना खाता है। ओके, यानी यहाँ पर लिखा है लिविंग थिंग्स ईट, हर एक जिंदा वस्तु खाना खाता है। चौथा जो गुण है वो है लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी अगर हम किसी पत्थर को देखें, आज हम देखें और 20 साल के बाद भी देखें तो उतना ही रहेगा, लेकिन जो जिंदा है वो आज हम देखेंगे कि वो छोटा बच्चा है, लेकिन वो 20 साल के बाद एक नवयुवक या आदमी या औरत बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लैम यानी छोटा जो मेमना है, जो हम लोग शीप कहते हैं, उसका बच्चा कुछ समय होने के बाद, खाना खाने के बाद उसकी बढ़ोतरी होती है और वो बनता है शीप, यानी वो पहले जैसे था वैसे नहीं रहता। उसी प्रकार एक छोटा बच्चा भी कुछ सालों बाद वो एक मानव या पूरा इंसान बन जाता है, एक जेंटलमैन बन जाता है। तो यहाँ पर लिखा है मैन, यानी बेबी बॉय ग्रोज इनटू मैन, लैम ग्रोज इनटू शीप। तो ये गुण है कि कोई भी जीवित वस्तु वो बढ़ती है, उसी शेप या उसी साइज में वो नहीं रहती है। उसका आकार बढ़ जाता है, उसका वेट बढ़ जाता है, उसकी सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता सब बढ़ जाती है। पांचवा है गुण लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस, यानी जो जिंदा है वो अपने जैसा ही बच्चे देगा। ओके, तो हैन विथ चिक्स, इसको छोटे छोटे जो पिल्लू रहते हैं जो मुर्गी के, उससे हम कहते हैं चिक्स। तो जो लिविंग थिंग्स है यानी जिंदा जो वस्तु हैं वो अपने जैसे ही छोटे जानवर या बर्ड्स बोलो या इंसान बोलो उनको जन्म देता है या वो अंडों से निकलते हैं। लिविंग थिंग्स फील हैप्पीनेस एंड पेन। कई बार बच्चे जब खेलते हैं तो क्या होता है, गिर जाते हैं। जैसे यहाँ पर तो दिखाया गया है कि ये लड़का गिरा और उसके पैर पर चोट लगी और वो रो रहा है। वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसे महसूस हुआ, उस दर्द को वो महसूस कर रहा है, इसलिए वो रो रहा है। नीचे लिखा है वुंडेड बॉय, यानी जख्मी, वुंडेड यानी जख्मी लड़का रो रहा है। वुंडेड बॉय क्राइंग। यानी ये एक गुण है कि जो जिंदा है उसे दर्द का एहसास होता है। अब हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। अगला पेज नंबर 9 में हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स, यानी ऐसी चीज़ें जिनमें जो ये सारी जो पेज नंबर 8 में जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं पाई जाती। देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बुक, पेंसिल, फुटबॉल एंड इरेजर डू नॉट ब्रीथ, मूव ऑन देयर ओन, ईट, ग्रो, फील एंड प्रोड्यूस यंग वंस। कुछ भी क्वालिटी नहीं है। तुम किताबें लो, या कोई भी पेंसिल लो या फुटबॉल लो या इरेजर लो, वो सांस नहीं ले सकता, वो खाना नहीं खाती, वो बढ़ती भी नहीं है और अपने जैसे जो वो प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, यानी वो पैदा भी नहीं कर सकती।
वो छोटा एक बुक है, वो छोटा बुक को जन्म नहीं दे सकता। तो ये सारे क्वालिटीज़ उनमें नहीं है क्योंकि वो जिंदा नहीं है। अगला जो सेंटेंस है, यूजेस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन वो हमारे काम भी आते हैं। कैसे देखेंगे? वो जिंदा नहीं है लेकिन वो हमारे काम ज़रूर आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर यूज्ड बाय लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज, यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो जिंदा नहीं है, वो वस्तुएं जिंदा जो हैं उनके काम आते हैं। कैसे? वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, कुकिंग एक्सेट्रा, यानी पानी उसके अंदर वो जिंदा नहीं है लेकिन हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए। हम हर दिन अपने आप को साफ रखने के लिए हम नहाते हैं और जो है कपड़े धोते हैं और खाना भी बनाते हैं, उसके लिए हमें पानी चाहिए। रॉक्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, यानी जो पत्थर हैं उससे हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, यानी पत्थर भी हमारे काम आ रहे हैं जो कि जिंदा नहीं है। प्लास्टिक, आयरन एंड स्टील आर यूज्ड टू मेक थिंग्स लाइक कार्स, स्पून्स एंड यूटेंसिल्स, यानी प्लास्टिक या लोहा या स्टील, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे अलग अलग दूसरी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि कार हुआ, चम्मच हुआ या जो बर्तन हैं वो हुए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गर्ल ड्रिंकिंग वाटर, अभी ये जिंदा है लड़की, लेकिन वो जो पी रही है पानी वो जिंदा नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत है पीने की क्योंकि उसको प्यास लगी है। तो अगला जो टॉपिक है हम देखेंगे कि नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। देख, कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, कुछ परमेश्वर ने खुद ही दिया है हमको, जो नेचर बोलते हैं, यानी पर्यावरण में वो ऐसे ही पाए जाते हैं जिसको हमें बनाना नहीं पड़ता। तो देखेंगे थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, जो कि हमको रेडीमेड मिलता है, जो ऑलरेडी फाइंड यहाँ पर है, वो जो है नेचुरल थिंग्स हैं। नेचुरल थिंग्स कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग, ये दोनों में हो सकता है, वो जिंदा भी हो सकता है या मरा हुआ भी हो सकता है, ये नेचुरल थिंग्स में सम्मिलित किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल लिविंग थिंग्स, क्या क्या उसके उदाहरण हैं नेचुरल लिविंग थिंग्स के? प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, यानी पौधे और जानवर। एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, अब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? रॉक्स यानी पत्थर, रिवर यानी नदी, एयर यानी हवा, सॉइल यानी मिट्टी। तो ये सारे उदाहरण जो है ये नेचुरल नॉन लिविंग, मतलब जिंदा नहीं है लेकिन नेचर में, पर्यावरण में मिलते हैं हमें। थिंग्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर नोन एज मैन मेड थिंग्स। अभी यहाँ पर देखा हमने ऊपर कि ये पर्यावरण में हमको यूं ही मिल गए, हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई फैक्ट्री डालना नहीं पड़ा उनको बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इंसान खुद बनाता है, जैसे कि यहाँ पर हैट दिया है, साइकिल, इस साइकिल का कोई पेड़ नहीं होता या हैट का कोई पेड़ नहीं होता, यह पर्यावरण में ऐसे पाए नहीं जाते क्योंकि ये जिंदा नहीं है और ये बने भी नहीं हैं, इसे इंसान खुद बनाता है। इसलिए उसको जो चीज़ें इंसान खुद बनाता है अपनी ज़रूरतों के लिए, उसे हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या उदाहरण है? हैट दिया है जो हमने देखा, किताब यानी बुक, एंड साइकिल। तो ये हमारी ज़रूरत है, इसलिए हम इसको मैन मेड थिंग्स में शामिल करते हैं। मैन मेड थिंग्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस टू मेक देयर वर्क इजी एंड सिंपल, ताकि उसका काम, इंसान का काम आसान हो सके, सिंपल हो सके, जल्दी कर सके, समय बचाए। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है इंसान खुद बनाता है।
ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। जो भी इंसान बनाता है अपनी ज़रूरत के कारण, अपनी सुविधा के लिए, तो उससे हम कहेंगे मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आपको एक्सरसाइज दिया है। यहाँ पर टिक द राइट आंसर अंडर द कॉलम्स। द फर्स्ट वन in each column has been done for you। देखो यहाँ पर टाइगर, ओके, वो किस में है? लिविंग थिंग्स में। बुक नॉन लिविंग थिंग्स में। अब यहाँ पर क्रिकेट बैट लिविंग है क्या? नहीं। तो सिर्फ हमें राइट डालना है जो कि जिंदा है। अभी लिविंग थिंग्स में टाइगर दिया है, क्रिकेट बैट दिया है, रैट दिया है, टेनिस बॉल। टाइगर यानी शेर या बाघ हम बोल सकते हैं। क्रिकेट बैट क्या जिंदा है क्या? नहीं, तो उधर हम टिक नहीं डालेंगे। रैट जिंदा है क्या? ये रैट यानी चूहा, तो यहाँ पर हम राइट डालेंगे क्योंकि वो जिंदा है। टेनिस बॉल, तो बॉल जिंदा है क्या? नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं डालेंगे। हम इसकी जगह पर जो राइट नहीं डाला है वहाँ पर रॉन्ग भी डाल सकते हैं, कोई इसमें दोहरी समस्या नहीं है। दूसरी जो हम देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, हमें जिंदा जो नहीं है उनको राइट डालना है। इसमें क्या था कि जिंदा जो हैं उसको राइट डालना था, इसमें जिंदा जो नहीं है उसको राइट डालना। बुक जिंदा नहीं है इसलिए राइट डाला है, जैसे दिखाया इन्होंने। तो बॉल पेन जिंदा है क्या? नहीं है, ओके, तो इसको राइट डालो। स्नेक यानी सांप, ओके, ये जिंदा है, तो यहाँ पर नॉन लिविंग में डाला है, तो यहाँ पर आप रॉन्ग डालोगे या कुछ नहीं डालोगे। कैप जो है वो जिंदा नहीं है, वाकई में नॉन लिविंग थिंग्स में आता है, तो इसको राइट डालोगे। तो यहाँ पर अपने साथ, मेरे साथ तुम ये बोलोगे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। तो ये सारा हमारे लेसन नंबर 1 में हमने ये सीखा कि लिविंग मैन मेड थिंग्स क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, और इससे हमें पता चला कि क्या जिंदा है क्या नहीं जिंदा है, क्या इंसान खुद बनाता है। मैं सोचूंगा कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आया है। अगली बार मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। सिस्टर, हाँ, स्टॉप।